ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हमने इस चैनल में और भी टॉपिक के साथ साथ भगवत गीता का भी पाठ शुरू कर रखा है। भगवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों, जिसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में हमारे हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ने से मन में शांति मिलती है और हमें हर परेशानी का समाधान मिलता है। इससे हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं साथियों। हमारे दुखों का नाश होता है, हमारे जीवन में ज्ञान की वृद्धि। जय श्री कृष्ण। साथियों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय गीता के सार का 8वां श्लोक शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 7वें श्लोक से 7वें श्लोक तक पढ़ा था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्लोक 8वां। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस श्लोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य समस्त सारी पृथ्वी के निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस श्लोक को दूर नहीं कर सकता। तात्पर्य: यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु श्री कृष्ण भगवान की सहायता के बिना अपनी असली समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व यानी शरीर को सुखाए दे रही है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण के आत्माधिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा है। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसकी सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वह एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना अमृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, वह चाहे किसी भी जाति का हो, वास्तविक गुरु है। कोई व्यक्ति, चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में यही कहा गया है। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भाव अमृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र, यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुख सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके संसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रीतम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता
भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास विकास आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यदि यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता की पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य के सुख के शिखर से जीवन की निम्न स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिकों का पतन हुआ है। ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की वे उनकी समस्याओं का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यहाँ पर हमारा श्लोक 8वां समाप्त हुआ है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा पढ़े गए ये गीता के श्लोक आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं। आप इसको लगातार बार बार सुने और इस भगवत गीता का शुभ फल अपने जीवन में प्राप्त करें और इसकी शरण में जाएं। जय श्री कृष्ण साथियों, मिलती हूँ अगले वीडियो में श्लोक भगवत गीता का दूसरा अध्याय गीता के सार के 9वें श्लोक से। जय श्री कृष्ण साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राधे राधे, जय श्री कृष्ण साथियों, जय श्री कृष्ण।